दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत अच्छे से और मज़े से कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार। और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम सुबह 6 बजे से। और 6 बज रहे हैं अभी और अभी बहुत ही प्यारी धूप निकली है। और अभी हम दोस्तों घर का सभी काम हमारा जल्दी थोड़ी निपट गए थे, क्योंकि आधी काम हमने तो रात में जब ही सभी खाना खाए थे तो हमने रात में बर्तन वर्तन धो के रख ली थी और मिट्टी का चूल्ही भी दोस्तों रात ही को निप ली थी। तो आधा काम हमारे बस वैसे ही हो गए। और सुबह उठे तो आंगन घर में अच्छे से झाड़ू लगा ली और फिर झाड़ू लगाने के बाद पशु को भी बाहर करके और पशु का घर का भी काम निपटा ली और चारा भी दे दी खाने के लिए। और अभी दोस्तों पेड़ों में, आम के पेड़ में, लीची का पेड़ में महुआ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ पेड़ में महुआ आए हैं और कुछ पेड़ों में नहीं आए हैं। तो जिसमें आए हैं और जिसमें नहीं भी आए हैं तो सभी जड़ों में सुबह शाम पानी देते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन पहले हमने सभी पेड़ों के नीचे जड़ों में खुदाई की थी। तो जिस पेड़ में महुआ है वहाँ पे भी पानी दी और जिसमें नहीं है उसी में भी दी, सभी में दी। और पेड़ों के जड़ों में जब पानी देते हैं महुआ आए रहते हैं। तो ज़्यादातर महुआ दोस्तों क्या होते हैं, हवा चलते हैं तो बहुत ज़्यादा महुआ नीचे गिर जाते हैं और छोटी छोटी जब आम आते हैं तब भी गिर जाते हैं। तो इस कारण से जब जड़ों में पानी देंगे तो महुआ भी नहीं गिरेंगे और छोटे छोटे आम लगे रहेंगे वो भी नहीं गिरेंगे। और जितना ज़्यादा धूप रहते हैं तो उस कारण से सभी महुआ ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह शाम पानी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत लाभकारी होते हैं। आप सभी को भी आमों के जड़ों में पानी देना चाहिए। जड़ों में पानी देने के बाद पानी ले आए खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह बरस वरस किए थे तो पानी भी नहीं लाए थे। और एक बाल्टी पानी भर के लाने के बाद हम दोस्तों पानी गर्म की, थोड़ी सी पानी हम पी गर्म, क्योंकि हमें थोड़ी सी जुकाम जैसे लग रहे थे। और जिसको गर्म पानी पीना था वो सभी को दी और फिर उसके बाद गर्म दूध करके रख दी। और फिर बच्चे और हमारा ननद जी सभी दूध के साथ बड़ा पाव खाए। तो उस सभी का नाश्ते तो बन गए। तो अब खाना बनाने की तरफ चलते हैं। तो चूल्हे पे हमने आग जला करके भात बनने के लिए गर्म पानी होने के लिए रख दिए हैं। और इधर मम्मी जो बाज़ार गए थे तो मटर लाए थे। तो अपना खेतों में से तो मटर निकलते नहीं हैं, मटर का कोई भी चीज़ बना करके खाना होता है तो ख़रीद करके ही लाते हैं। और मार्केट का इतना अच्छे मटर रहते नहीं हैं, ज़्यादातर कुछ मटर तो ख़राब ही रहते हैं। पर खेत का नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जैसा रहे उसी को बना करके खाना पड़ेगा। सभी मटर बाज़ार से जब ख़रीद के लाते हैं तो बहुत सूखी सूखी रहती है, हरी जैसे नहीं रहती है। नहीं तो अपना खेत का हरी मटर रहते हैं तो बहुत मीठी भी रहती है और उसका कुछ चीज़ बनाओ तो बहुत अच्छी भी बनती है। तो जैसा भी रहे, तो हमने सभी मटर को छील करके एक थाली में रख लिए हैं। और जितने भी छिलका है तो उस सभी को हम पशु को खाने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी अभी हरी बची है तो पशु खा लेंगे। और रियांश भी खा रहे थे, पर रियांश थोड़ी सी लेकर के आयंश में से बड़ा पाव खा लिए। तो इसीलिए अभी तक आयंश नहीं खाए हैं और इसीलिए नाराज़ है, हमारे पास ही बैठे हैं। पता नहीं जब उसका मन होगा तभी खाएंगे और वैसे नहीं मन होगा तो नहीं भी खाएंगे। क्योंकि आयंश जब जो कुछ सोचते हैं तो उसे कितना भी बोलो खाने के लिए वो नहीं खाते, अपना जिद पकड़ के बैठे रहते हैं, बहुत ज़िद्दी है। तो हमारे पास ही अभी बैठे हैं। और हम जो मटर छीले थे तो वो मटर को हम पहले साफ़ की पानी से और फिर उसके बाद कढ़ाई में पानी रख के हम इसे उबाल लेते हैं। और जब तक हम मटर छील रहे थे तब तक हमारा भात भी बन गए थे। और भात बनने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, क्योंकि फूली हुई चावल रहते हैं, बहुत जल्दी भात बन जाते हैं।
और फिर हमने मटर को जो उबलने के लिए रखे थे तो 5 ही मिनट में हमारा मटर उबल गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा मटर को नहीं पकाना था, बीच बीच में थोड़ी सी कच्ची रखनी थी, इस कारण से जल्दी पक गए। तो पक गए हैं तो सभी को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि गर्म पानी में और भी ज़्यादा मटर पकेंगे। और सभी को निकालने के बाद हमने 6-7 आलू ली थी, तो उस सभी को पहले छिलका उतार दी। और छिलका उतारने के बाद हम सभी को काट लेते हैं। पहले हमने धुल ली थी, फिर उसके बाद काट रहे हैं। और एक बड़ी सी प्याज है तो उसको भी हम काट लेंगे। और 2-3 टमाटर लिए हैं तो टमाटर सभी को हमने काट ली है। और कुछ धनिया पत्ता भी थी और 4-5 हरी मिर्च थी और एक लहसुन का कलिया थी, और मटर भी उबली हुई पास ही में रखे हैं। और अभी हम इस मटर को थोड़ी सी हम पीसेंगे, उतना नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें मटर थोड़ी सी दरदरा ही चाहिए, तो इसीलिए हम थोड़ी सी दरदरा ही पीसेंगे। और मटर दोस्तों जल्दी ना सिलवट्टे पे पीसते नहीं हैं, तो इसे बहुत ध्यान से पीसना पड़ता है। और 1-2 बार तो पीसेंगे नहीं, तो थोड़ी थोड़ी करके 3 से 4 बार पीसना होगा। और हाथ भी बहुत ज़्यादा पिछल रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ हम सभी मटर को पीस लेंगे। और जो हम आज बनाने वाले हैं मटर पीस के, तो उसका नाम है दोस्तों, हम सब यहाँ पर कहते हैं गोदला। हम सब के यहाँ पर इसे इसी नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं पर इसे निमोना नाम से भी जानते हैं, और यूपी का बहुत ही फेमस डिश है। तो यही चीज़ आज हम घर पे बनाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बनते हैं ना निमोना, तो ये जब छोटी मटर रहते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे बनते हैं, पर छोटी मटर नहीं थे तो इसी से हम आज निमोना बहुत अच्छे बनाएंगे। वही बनाने के लिए हम सभी मटर को पीस लिए। और 4 बार हम दोस्तों थोड़ी थोड़ी करके सिलवट्टे पे मटर को पीसे। और फिर वो पीसने के बाद हम मसाला भी उसी पे पीस लिए। और मसाला में हमने ली है हरी धनिया है, हरी 5 मिर्च है, और 2 लहसुन की छोटी छोटी कलियाँ थी, तो इसलिए हमने 2 ली है। और फिर थोड़ी सी जीरा है और थोड़ी सी काली मिर्च है, यही सब हमने मसाला में ली है निमोना बनाने के लिए। और हमारा मसाला भी हमने पीस ली थी। और जब तक हम मसाला पीस रहे थे सभी, तब तक हमारा आग भी चूल्हे के बुझ गए थे अच्छे से, यानी मुझ गए थे। तो हमने फिर से आग जलाए और फिर कढ़ाई उस पे रखे चूल्हे पे, और कढ़ाई गर्म हो गए तो उसमें तेल डाले सरसों का। और तेल गर्म होने के बाद जो हमने आलू काटे थे, तो पहले हम आलू को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, तब तक आलू थोड़ी सी पक ना जाए और आलू का कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हमें आलू को अच्छे से पकाना है। और ये चिप्स बनाने वाला आलू नहीं है, जो हम घर पे सब्ज़ी नॉर्मल सा खाते हैं वही आलू हमने ली है। तो यही आलू हम अच्छे से फ्राई किए, और हमारा आलू फ्राई हो गए हैं, तो हम सभी आलू को अच्छे से अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। वैसे हमें आलू फ्राई करने में 5-6 मिनट लगे, और उतने अच्छे से आग भी नहीं जल रहे थे, इस कारण से इतना ज़्यादा टाइम भी लगे, क्योंकि आग बराबर जलते रहते हैं तो बहुत जल्दी खाना बन जाते हैं। तो फिर वो आलू फ्राई हो गए थे, तो उसमें हमने फिर सरसों का तेल डाले, और फिर 2 तेज़ पत्ते और 2 चुटकी सरसों डाले और 2 चुटकी जीरा, और सभी को हम अच्छे से चटकने देंगे। और फिर उसके बाद हमने 3 सूखी मिर्च ली है, और फिर वो रख देंगे और उसे भी चटकने देंगे। और चटकने के बाद हमने जो मसाला तैयार की थी नमूना बनाने के लिए, तो वो मसाला हम रख देंगे, क्योंकि मसाला थोड़ी सी भुनेंगे तो स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मसाला को भी हम अच्छे से तेल में पहले भून लेते हैं। और मसाला हमने थोड़ा सा दरदरा ही रखे हैं, क्योंकि इतना हमें पतले मसाला नहीं चाहिए था। क्योंकि गोदला का जैसे मटर थोड़ा सा दरदरा रहते हैं, वैसे मसाला भी दरदरा ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए हमने मसाला भी थोड़ी सी दरदरा पीसी थी। फिर उसके बाद जो अच्छे से मसाला भुन गए थे, तो हमने आधी चम्मच हल्दी डाले, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाले। और यही सब डालने के बाद हमने टमाटर डाले, और हम प्याज दोस्तों ऊपर से डाले, क्योंकि जब भी नमूना बनाते हैं हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी बनाती थी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी, तो हम भी मम्मी से ही सीखे हैं, तो हम भी ऐसा ही बना रहे हैं। और फिर वो सभी डालने के बाद बहुत अच्छे से पकने दिए, और पकने के बाद हमने जो मटर को पीसी थी गोदला बनाने के लिए, तो हमने
मटर को भी थोड़ी देर मसाला में भुनी और जो हमने आलू फ्राई की थी तो आलू को भी हम इसी में रख देते हैं और 5-6 मिनट हम इसे भी फ्राई होने देते हैं यानी पकने देते हैं। और फिर सभी को अच्छे से चलाने के बाद हम इनमें पानी रख देंगे पकने के लिए। तो जितना आप चाहो उतना पानी रख सकते हो, क्योंकि इसे चाहो तो रसीली भी बना सकते हो और ना चाहो तो इसे सूखी भी बना सकते हो। पर हम इसे थोड़ी सी रसीली बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ बनते हैं तो ज़्यादातर रोटी के साथ तो खाते नहीं हैं, सभी भात के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी इसे रसीली बनाएंगे। तो ज़्यादा पानी दिए और पानी रखने के बाद हम अच्छे से इसे चला दिए और 10 मिनट हम इसे ढक के पकाए। और पकाने के बाद हम बीच बीच में चला भी रहे थे। तो हमारा इस तरीके से दोस्तों निमोना बन के रेडी हो चुके हैं। तो हम इसे अब चूल्हे पे से उतार लेते हैं। और वैसे भी दोस्तों आज ये बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम बीत गए हैं, तो सभी को भूख भी बहुत कस के आज लगी हुई है और ये बन गए हैं। तो हम नीचे उतार के दिखाते हैं आप सभी को कैसे बने हैं। तो देख सकते हो हमारा दोस्तों गोदला जिसे हम कहते हैं वो कितने अच्छे बने हैं। और टमाटर से भी दोस्तों इतने गले नहीं हैं, क्योंकि इसमें का टमाटर और प्याज गल जाते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हम सब के यहाँ पर ऐसा ही नमूना बना करके खाते हैं और सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो जब बनी गए हैं तो हम थाली तैयार कर देते हैं। तो थाली में हमने भात रखे और सलाद में बस आज टमाटर है, क्योंकि हरी मिर्च ख़त्म हो गए हैं। और फिर नमूना जो बनाए थे वो रख दिए और थाली हमारा रेडी हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म गोदला भात खाने के लिए और आप सभी के भाषा में निमोना भात खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी है। तो थाली लग गए थे तो आप सभी नहीं आए खाने के लिए, तो हम दोस्तों खाए और सभी हमारे घर पे खा लिए और सभी भर पेट भर के खाए। बोल रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे निमोना, तो सभी ने बहुत खाए। और हमारे यहाँ पर जब ये सीज़न रहते हैं तो ज़्यादातर बहुत बनते हैं। और जब खेतों में से जब छोटी मटर निकलेंगे तो हम छोटी मटर का भी बना करके दिखाएंगे। और फिर हमने सभी खाना वाना खा लिए। तो कुछ मम्मी खोज रहे थे यानी ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिल रहे थे। तो हम यही इस टीने में दोस्तों जो तेल का टीना होते हैं तो उसी में जो लोहा लक्कड़ का जो भी सामान होते हैं ज़रूरत का तो उसी में भर के घर में रखते हैं। तो उसी में से दोस्तों छोटी सी मम्मी को नोट ताकना था तो वही नहीं मिल रहे थे पशु के गले में रखने के लिए, क्योंकि पशु प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत डर रहते हैं। गांव घर में बहुत चीज़ सब होते हैं, गलत बातें गलत ख्याल गलत चीज़ सब होते हैं। तो इस कारण से कुछ नज़र हटाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मम्मी नोट ले करके और पशु के गले में लगा दी। और फिर उसके बाद मम्मी चले गए अपने कामों में और हम भी चले आए। जो मम्मी 2 दिन से जा रहे हैं खेतों में लकड़ी बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी हवा बहुत चलते हैं तो थोड़ी बहुत लकड़ी जाते हैं खेतों में तो मिल ही जाते हैं। क्योंकि हम सब के गाँव में तो दोस्तों हर कोई खेतों में से लकड़ी बीन के लाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम का पेड़ है, बहुत कुछ का पेड़ है तो उससे पतले पतले डंठल गिरते रहते हैं तो ये बीन के लाते हैं। तो इसी से अभी खाना बनेंगे और बीनते बीनते मम्मी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, आप सभी को हम दिखाएंगे। और फिर वो काम निपटाने के बाद हमने कोई वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिले। और फिर मम्मी जो उस दिन बाज़ार गए थे तो हमारी भांजी के लिए हाथों में पैरों में पहनाने के लिए कुछ मालाएं लाए थे। जैसे हमारे भाषा में यहाँ पर कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे नजरिया बोलते हैं, बच्चों के हाथ में रहते हैं पैर में रहते हैं। गले में का नहीं मिले थे तो मम्मी नहीं लाए थे। तो यही सब हम अपनी भांजी को पहना रहे हैं और अभी सोई हुई है। और फिर पहनाने के बाद वो रोने लगी तो उसको मम्मी को हमने दे दी। तो इस कारण से आगे का वीडियो भी हम नहीं शूट कर पाए। तो उसे देने के बाद फिर से आंगन में हमने झाड़ू कर ली, क्योंकि पत्ते सभी बहुत गिरे थे और बच्चों सभी बहुत कचरे लगा दी थी। तो सभी को साफ़ करने के बाद हम ये दोस्तों प्लेट में जो कुछ सूखने के लिए रखे थे तो ये बहुत सूख गए हैं, भिंगाराज है। क्योंकि जो पानी का महीने आते हैं तो उस महीने में इतना ज़्यादा मिलते नहीं रहते हैं। तो अभी मिल रहे थे तो हमने कुछ दिन पहले इसे तोड़े और फिर तोड़ के दोस्तों धो करके और सूखने के लिए रख दी थी। तो भिंगाराज 2-3 दिन धूप लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो हमने इसे मिक्सचर में डाल के और एक अच्छा सा पे पाउडर बना ली, क्योंकि ये जब जो
हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं यानी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो भृंगराज का पाउडर बहुत ही काम आते हैं। तो हम कभी काल यूज करते हैं जब हमारा हेयर फॉल बहुत होने लगते हैं, तो इस कारण से हम अभी हमें मिले तो हमने सुखा कर के पाउडर बना कर के रख लिया। अभी वैसे हमारे हेयर फॉल बहुत कंट्रोल हुए हैं तो हमें इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जब होंगे तब काम देंगे। और फिर वो रखने के बाद आंगन में कुछ दिनों से झाड़ू लगा रहे थे तो यहाँ का कूड़े नहीं फेंक रहे थे, यहीं पर जमा होए जा रहे थे। क्योंकि जल्दी-जल्दी रहते हैं तो सोचते हैं जल्दी-जल्दी घर सभी में झाड़ू कर ले और दूसरा काम है तो वो भी निपटा लेते हैं, तो इस कारण से रह ही जा रहे थे। तो आज फाइनली टाइम थे तो सभी को हम अच्छे से उठा लेते हैं और जो उस साइड घूर लगाएँगे तो रख देंगे। और बच्चे सभी लकड़ी लेकर के कभी खेलते हैं तो इस सभी में लकड़ी भी बहुत ज़्यादा दोस्तों थे, तो इस कारण से हाथ में भी थोड़े बहुत चुभ रहे थे, पर सभी को हमने समेट के लकड़ी जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख दी लकड़ी के जगह पे। और ये जो सभी थे कचरे तो सभी को हम अच्छे से उठा करके एक छिट्टी में भर लेते हैं और साइड में रख देंगे, जो भी मम्मी को घूर लगाने होगा तब लगा लेंगे। और इतने में रियांश हमारे पास कुछ लेके आए, उसे कुछ मिले थे क्योंकि बच्चे कहीं पर भी खेलने जाते हैं तो कोई चीज़ मिलते हैं तो पहले मम्मी या पापा को दिखाने आते हैं। तो किसी का शायद क्रीम वगैरह थे, तो वही थे तो बोल रहे थे खोल देने के लिए, तो हमने खोले नहीं और फिर खोले तो बंद कर दिए और फिर बोले खोल देने के लिए। और उसका थे एक पड़ोसी है उसी के बच्चे लाए थे, तो हमने बोला उससे दे जाने के लिए यानी उसके घर पे दे जाने के लिए, तो वो देने चले गए। और इधर हमने सभी कचरे को उठा ली है तो वहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दी और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमे हो गए हैं, तो वहीं पर हमने मिट्टी को झाड़ू लगा के साइड कर दी। और फिर ये लेने के बाद हम पशु के घर में रख दिए। बोल तो रहे सोच रहे थे बाहर ही रख दे, पर मम्मी से पूछे तो बोले पशु का घर में रख देने के लिए, तो हमने पशु का घर में ही रख दी। और फिर वो रखने के बाद जो हम कुछ दिन पहले मटर के पास ही दोस्तों एक सब्जी बुआई की थी, तोड़ी और दोस्तों कुछ लौकी थे, तो वही सब में 4-5 दिन हो गए और हम भूल जा रहे थे पानी देने के लिए। तो आज फाइनली हमें टाइम मिले तो हम सोच रहे थे कि उसमें पानी रख ही दे, तो एक कठौता कल पे से पानी भर के लाए और सभी में अच्छे से पानी पटा देते हैं। और हमारे मटर में छोटे-छोटे मटर आने दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं, तो ये मटर देखो कब बड़े होते हैं। और सीम जो कुछ दिन पहले तोड़े थे तो वो सीम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो 1-2 दिन में सीम भी तोड़ेंगे और मम्मी बाज़ार ले जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, इतने नहीं खा पाएंगे तो बेच लेंगे और कुछ पैसे हो जाएंगे तो अलग सब्ज़ी भी ले आएंगे। और सभी हमारा में पानी पट गए। तो आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी के लिए मेरे तरफ से प्यार भला नमस्ते।